5000 के आसपास लाइटों के रखरखाव की चुनौती नगर निगम मंडी के सामने खड़ी हो गई है। जब मंडी नगर परिषद था उस समय 2016 में डबल ESL कंपनी के साथ लाइटों के रखरखाव के लिए एग्रीमेंट हुआ था, जो 2023 तक का है और 2 महीनों में खत्म होने वाला है। यही नहीं, निगम के पास प्रशिक्षित विद्युत कर्मी भी नहीं है। निगम ने सरकार से प्रशिक्षित लाइनमैन के पद स्वीकृत करने की मांग की है। 5000 के आसपास लाइटों के रखरखाव की चुनौती नगर निगम मंडी के सामने है। जब मंडी नगर परिषद था उस समय 2016 में डबल ESL कंपनी के साथ लाइटों के रखरखाव के लिए एग्रीमेंट हुआ था, जो 2023 तक का है। कुछ महीनों बाद यह एग्रीमेंट खत्म होने वाला है। नगर निगम बनने के बाद क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, इसके लिए नए और पुराने वार्डों में 4 करोड़ की लागत से 1200 लाइटें लगाई जाएंगी। अधिक जानकारी देते हुए नगर निगम मंडी के उप महापौर वीरेंद्र भट्ट ने बताया कि 1200 स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य 15 दिन के अंदर पूरा होने वाला है, लेकिन लाइटों के रखरखाव की चुनौती अब नगर निगम के समक्ष है, क्योंकि निगम के पास प्रशिक्षित विद्युत कर्मी नहीं है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि नगर निगम मंडी में प्रशिक्षित लाइनमैन के पद स्वीकृत नहीं है, इन पदों की स्वीकृति प्रदान करें और विद्युत विभाग भी खाली पड़े पदों को भरे। नगर निगम बनते हुए जो एरिया शामिल किए गए थे उनको मूलभूत सुविधाएं दी जाए। 1200 के लगभग उस 4 करोड़ की रकम से स्ट्रीट लाइट लगनी थी, तो अधिकारियों द्वारा बताया गया कि लगभग काम पूरा हो चुका है। 15 दिन के अंदर एग्रीमेंट साइन करके ये लाइटें जो है अपना काम करना शुरू कर देंगी। इसके साथ ही नगर निगम में चर्चा की गई कि नगर निगम के पास अपना कोई भी प्रशिक्षित विद्युत कर्मी नहीं है। हमारा डबल ESL कंपनी के साथ जो करार था, लाइटों की रखरखाव मुरम्मत का जो कार्य था, जो 2016 से लेके 2023 तक इन्होंने करना था, इनका जो है अवधि जो है अब 1 या 2 महीने में समाप्त होने वाली है। तो नगर निगम के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जो नगर निगम क्षेत्र में अब 5000 के आसपास लाइटें होने जा रही है, उनके रखरखाव के लिए। नगर निगम मंडी के उप महापौर वीरेंद्र भट्ट ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के कुछ वार्डों में जहां घर दूर दूर हैं, वहां पर सोलर लाइट भी लगाई जाएंगी। नगर निगम मंडी के बनने के बाद क्षेत्र भी बढ़ा है और नई बने वार्डों में 10 लाइटें और पुराने वार्डों में 5 लाइटें लगाई जाएंगी। नगर निगम में जो पोस्टें सैंक्शन नहीं है प्रशिक्षित लाइनमैन की, वो सैंक्शन पोस्टें की जाए। और विद्युत विभाग से भी हमारा यही है कि वो भी अपने मैन पावर बढ़ाएं, ताकि जब भी नगर निगम क्षेत्र में मुरम्मत की जरूरत पड़ती है स्ट्रीट लाइट की, ये जो एक आम प्रक्रिया है, दिल्ली रूटीन का कार्य है, तो इसके लिए शिकायतें आती रहती है, लाइटें बंद है, लेकिन हमारा कोई भी कर्मचारी विद्युत विभाग के एक्सपर्ट लाइनमैन के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसके लिए हमने विभाग से भी कहा है कि वो भी अपनी संख्या बढ़ाएं। नगर निगम क्षेत्र में अब जैसे मैंने कहा कि 4000 के आसपास 4500 की लाइटें होने वाली है, तो इसके लिए हमारा जो है यही ध्यान रहेगा कि हमारे पास मैन पावर बढ़े और इसके लिए हम बजट भी बढ़ाएंगे। पुलिस ने देर रात राजा का तालाब होटल में छापेमारी कर देह व्यापार में संलिप्त लोगों को धर दबोचा। राजा का तालाब स्थित राज रिजॉर्ट का मालिक, मैनेजर और उसका कर्मचारी होटल में देह व्यापार में लिप्त हैं और वे ग्राहकों द्वारा मांग पर युवा लड़कियों को देह व्यापार के लिए उपलब्ध कराते हैं। नूरपुर थाना प्रभारी सुरेंद्र धीमान जब खुद PS और नारकोटिक्स स्टाफ के साथ जसूर में नाका पर थे, तभी गुप्त सूचना मिली कि राजा का तालाब स्थित राज रिजॉर्ट का मालिक श्याम सुंदर, उसका मैनेजर राकेश शर्मा और उसका कर्मचारी अभिषेक उसके होटल में देह व्यापार में लिप्त हैं। वे ग्राहकों द्वारा मांग पर युवा लड़कियों को देह व्यापार के लिए उपलब्ध कराते हैं। ग्राहकों से 1300 से 6000 भी चार्ज करते हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी सुरेंद्र धीमान ने 2 नकली ग्राहकों और स्वतंत्र गवाहों के साथ एक छापेमारी दल तैयार किया और राज होटल में छापामारी की और 2 पीड़ित महिलाओं को वहां से रेस्क्यू किया। आरोपियों से ट्रैप मनी भी बरामद की है। दोनों बरामद महिलाओं को उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए महिला कांस्टेबल को सौंप दिया गया। थाना नूरपुर में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। कुलुजला की पंचायत के
बाइंग गांव में 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। काष्ठकुणी शैली का बना मकान धू-धू कर जल उठा। आग से करीब 45 लाख का नुकसान हुआ है। जिला की पेंच पंचायत के बाइंग गांव में 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। काष्ठकुणी शैली का बना मकान धू-धू कर जल गया। गांव के बीचों बीच मकान में उठी आग की चिंगारी और धुएं को देखते हुए गांव के साथ पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास गांव के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। सूचना अग्निशमन विभाग कुल्लू को भी दी गई, लेकिन अग्निशमन विभाग की टीम के मौके पर पहुंचने तक पूरा घर आग की चपेट में आ गया था। घर में सिलेंडर गैस के फटने से आग और भी तेजी से भड़क उठी। हालांकि ग्रामीणों ने बाल्टी और पाइप से आग को बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। वहीं घर को जलता देख परिवार के लोगों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय पेंच पंचायत के प्रधान भुवनेश्वर सिंह ने बताया कि आग से कोई भी सामान नहीं बच सका है। करीब 45 लाख का नुकसान हुआ है और मोहन लाल और भूप सिंह के परिवार खुले आसमान के नीचे आकर बेघर हो गए हैं। किन्नौर उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने निगुलसारी में भूस्खलन वाले क्षेत्र में NH5 की दुरुस्ती, सुरक्षा दीवार और ऊपरी पहाड़ी जहां से भूस्खलन की शुरुआत हुई है, वहां पर रिटेनिंग वॉल और अन्य ट्रीटमेंट करने के लिए 17 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी कर दी है। किन्नौर जिला के निगुलसारी में 11 अगस्त को दोपहर के समय कुछ वाहनों समेत एक HRTC की बस पहाड़ों से गिरे मलबे की चपेट में आई थी, जिसके बाद दर्जनों लोगों ने इस घटना में अपनी जान गंवाई थी। वहीं प्रशासन द्वारा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू किया था और 7 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम द्वारा लापता लोगों के शवों को बरामद किया गया था। इस घटना में 28 लोगों की जान गई थी और इस जगह पर आज तक पहाड़ों से बारिश के दौरान भूस्खलन और पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी रहता है। ऐसे में उपायुक्त किन्नौर ने इस जगह पर NH5 की दुरुस्ती, सुरक्षा दीवार और ऊपरी पहाड़ी जहां से भूस्खलन की शुरुआत हुई, वहां पर भी रिटेनिंग वॉल और अन्य ट्रीटमेंट करने के लिए 17 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मानवता के मसीहा बाबा गुरबचन सिंह की पावन स्मृति में 24 अप्रैल का दिन देश और दूर देशों में रक्तदान शिविर के आयोजन से मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी मानव कल्याण के लिए संत निरंकारी मिशन की सामाजिक शाखा संत निरंकारी द्वारा सभी ब्रांचों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मंडी जोन में लगभग 300 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। मानवता के मसीहा बाबा गुरबचन सिंह की पावन स्मृति में 24 अप्रैल का दिन देश और दूर देशों में रक्तदान शिविर के आयोजन से मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्तदाता स्वेच्छा पूर्वक सम्मिलित होकर पूरे उत्साह के साथ रक्तदान करेंगे। वहीं मिशन के मंडी जोन के जोनल इंचार्ज RK अभिलाषी ने कहा कि युग परिवर्तक बाबा गुरबचन सिंह ने सत्य के बोध द्वारा मानव जीवन को सभी भ्रमों से मुक्त करवाया, साथ ही समाज उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया, जिनमें सादी शादियां, नशा मुक्ति और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों के उस दौर के उपरांत बाबा हरदेव सिंह के प्रेरक संदेश रक्त नाड़ियों में बहे नालियों में नहीं द्वारा सभी श्रद्धालुओं को एक नई सकारात्मक दिशा मिली। RK अभिलाषी ने बताया कि मंडी जोन में 24 अप्रैल को निरंकारी शाखा डडौर और कुल्लू में रक्तदान शिविर का आयोजन होगा, जिसमें लगभग 300 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस शिविर में मिशन के अनुयायी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। संत निरंकारी ब्रांच डडौर में लग रहा है, जिसमें मंडी जिला की सभी ब्रांचें भाग लेगी। और दूसरा, इस जोन में जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो लाहौल स्पीति और कुल्लू जिला का संत निरंकारी ब्रांच कुल्लू में आयोजित किया जा रहा है। यह जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की सोच का कारण है। जब 1980 में सतगुरु बाबा जी से महात्माओं ने पूछा कि हमें कोई मार्गदर्शन करें, तो सतगुरु बाबा जी ने कहा कि जो ब्लड डोनेशन है, ब्लड है, ये नालियों में ना बहकर ये मानस की नाड़ियों में बहना चाहिए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व की साध संगत ने प्रति वर्ष 24 अप्रैल को मानव एकता के दिवस में इस प्रकार के ब्लड डोनेशन कैंपों का आयोजन हर वर्ष करते हैं। आप सभी, हम सब जानते हैं कि सतगुरु की कृपा से संत निरंकारी मंडल विभिन्न प्रकार की सामाजिक एक्टिविटीज़ में हमेशा भाग लेता रहता है, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप की हो, सफाई अभियान की हो
अवेयरनेस की हो, मानव को आध्यात्मिक तौर से किस प्रकार से समाज और देश के लिए अच्छे नागरिक तैयार करना हो, इन सब कामों में संत निरंकारी मंडल बढ़ चढ़कर भाग लेता है। हम धन्यवादी हैं समय के रहबर सतगुरु माता जी के कि आप जी ने इस प्रकार के कार्यों करने के लिए हम सब को प्रेरित किया है। प्यार से कहना धन्यवाद। हमारा जो मंडी जिला का जो डडौर ब्रांच में जो हमारा ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, इसमें हमारा जो टारगेट है वो लगभग 200 प्लस महात्मा इसमें ब्लड डोनेट करेंगे। और हमने लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक और जोनल हॉस्पिटल के ब्लड बैंक को लेटर लिखा है और उनसे स्वीकृति ली है। और उन्हें टेंटेटिव जो हमारा आंकड़ा है कि हमें 200 के लगभग ब्लड डोनर होंगे। और इसी प्रकार जो कुल्लू और इसमें है लगभग 100 प्लस ब्लड डोनेशन हमारा जिला कुल्लू में भी होगा। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।